सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला था जीके के क्वेश्चंस डालने के लिए और आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस चाहिए थे, तो मैंने करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीरियलिटी एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स सीपी राधा कृष्णन। ए बी इसका आंसर है। ठीक है, जगदीप धनकर नहीं है, सी नहीं है, हामिद अंसारी नहीं है, बी आंसर है सीपी राधाकृष्णन, 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। देखो, अभी इसरो के चेयरमैन चेंज हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसरो कब बना ये भी मुझे बताइए, और इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका ये आपका होमवर्क है, इससे रिलेटेड आप पढ़ो। ठीक है, इसरो आपके स्टैटिक जीके में आ सकता है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने करेंट को स्टैटिक के साथ मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आप ये रिसर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इज इट इमरान खान, इज इट बिलावल भुट्टो जारदरी, इज इट नवाज शरीफ और इज इट शहबाज शरीफ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी शहबाज शरीफ इज द आंसर। और फिर मुझे ये भी बताना है कि प्रीवियस वाले कौन थे। ऑब्वियसली इमरान खान थे, पर मुझे ये भी बताना कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, ये भी रिसर्च करके आना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2026। इट्स जापान। एंड इसके साथ ऑल्सो रिमेंबर कि एशियन गेम्स पहले कब फाउंड हुआ था, कितने मेंबर्स है, और प्रीवियस वाला कब हुआ था, आपको ये भी देखना होगा एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी स्टैटिक जीके में आता है। मैंने अभी बस करेंट अफेयर्स कवर किया है, पर आप लोगों को रिसर्च करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। और सबको तो ये पता ही होगा, पिछले साल की बात है, इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका 2025। तो इट्स अनुराग कुमार दिसानायके। ओके, इट्स ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। सो इट्स श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया का ये डील हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इज़ मोहम्मद यूनस। एंड पहले तो मैं बता दूँ, इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। जब से शेख हसीना चली गई थी उनको प्रोटेस्ट के बाद, तब से मोहम्मद यूनस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। सो एससीओ का समिट आपका तियानजिन चाइना में हेल्ड हुआ था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एससीओ समिट में। और इसके साथ इसका स्टैटिक जीके में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, पहले तो हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि आपको पढ़ना होगा कि एससीओ का, देखो पहले तो आप पढ़ना एससीओ का फाउंड हुआ था। ठीक है, और कितनी कंट्रीज फाउंड की थी, किस मोटिव से फाउंड की थी, ये सब भी आपका स्टैटिक में आता है। तो इस ऐसे आप स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों कवर कर सकते हो, समझे। तो नेक्स्ट में चलते हैं, हु इज़ द करेंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी अभी रिसेंटली हुआ है मिथुन मनहस। ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया था, अभी रिसेंट न्यूज़ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने नेक्स्ट में नेपाल के एमसीक्यूज किए हैं, क्योंकि रिसेंटली नेपाल के कूप रिलेटेड हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, जैन जी ने जो प्रोटेस्ट किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन 2025 मास जैन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल फोर्स विच प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन। इट्स केपी शर्मा ओली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिजाइन किया गया। Which symbolic flag meme from pop culture was widely used by protesters in Nepal? तो इसका है Straw Hat Pirates, Jolly Roger, One Piece। मतलब आप ये भी बोल सकते हो पायरेट्स, आप याद रखना पायरेट्स जहाँ आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वाज सेट ऑन फायर बाय प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग द अनरेस्ट। तो ऑप्शंस में चलते हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, सिंह दरबार, पशुपतिनाथ टेम्पल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। सो द ऑप्शन इज बी। तो सिंह दरबार को, जो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, उसको जलाया गया था और उसको डैमेज अभी बहुत पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रोटेस्ट organizers in 2025 promoted which judge as a possible interim prime minister? So it's Sushila Karki. Out of these options, Sushila Karki को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटेस्टर्स मेन पॉलिटिकल डिमांड इन नेपाल 2025। तो पहले तो आप ऑप्शंस पढ़िए, री इंस्टेटमेंट ऑफ मिलिट्री रूलर, restoration of absolute monarchy, resignation of the government and anti-corruption, democratic reforms, the annexation by neighboring country। तो ये ऑप्शन है सी, क्योंकि एंटी करप्शन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए मोस्टली हुआ था और बहुत करप्शन बढ़ गया था और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड वायरल हुआ था जिसमें सब करप्शन को और करप्टेड लीडर्स के बच्चों को एक्सपोज किया जा रहा था, उसकी वजह से भी बहुत हुआ। और फिर इंटरनेट शटडाउन हुआ और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये सब हुआ, इसीलिए केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया। तो इतना ही आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बेसिकली दीज वर द करंट अफेयर्स। एंड हमेशा याद रखना कि आप चैट जीपीटी की मदद नहीं लेना जीके के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी गलत आंसर देता है, ठीक है। और मैंने इसको ट्राई किया है, पूरा गलत आंसर देता है। तो अब हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज से ही जीके पढ़ना, और मैंने तो वेरीफाइड सोर्सेज से ही सबका आंसर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा लीगल जीके में होगा। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।